हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हम संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहे थे, जिसमें हमने पहले आधुनिक काल देखा। ठीक, आधुनिक काल पढ़ चुके हैं संपूर्ण, और उसके बाद हमने भक्ति काल देखा और भक्ति काल भी पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम देखने वाले हैं रीति काल के बारे में। ठीक है, रीति काल की ये पहली वीडियो होगी दोस्तों। और आपको बता दें, अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, ज्ञान एजुकेशन आरबीएल। वहां पे आपको विधिवत अच्छे तरीके से यूपीएसआई लेवल की हिंदी हम स्टार्ट कर रहे हैं शुरू से। ठीक है, तो उसका लिंक हम नीचे दे देंगे, आप अगर इच्छुक हैं तो जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे जो भी वीडियो हम डालें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम रीति काल के बारे में। देखिए, रीति काल में रीति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? रीति का होता है पद्धति, है ना। पद्धति को हम रीति बोलते हैं। अब देखिए, रीत काल की बात करते हैं तो देखिए, रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायिका भेद आदि काव्यांगों के विवेचन करते हुए, उनके लक्षण बताते हुए रचे गए काव्य की प्रधानता के कारण इस काल को रीति काल कहा गया। ठीक है, तो ये परिभाषा है, परिभाषा कहीं पूछी नहीं जाएगी, बस आप ये समझ लीजिए कि रीत काल है क्या। ठीक है, अब देखिए, जो रीत काल के नामकरण हैं, किस विद्वान ने क्या नाम दिया है रीत काल को, तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसे याद रखेंगे कि किस ने क्या नाम दिया है। तो आपको बता दें, रीति काल को रीति काव्य किसने कहा, तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने दोस्तों? जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काल को रीति काव्य कहा है। और मिश्र बंधु ने दोस्तों क्या बोला है? अलंकृत काल कहा। किसको? रीति काल को अलंकृत काल कहा है। और वहीं बात करते हैं अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, तो इन्होंने रीति काल कहा। ठीक है, रीति काल नाम किसने दिया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और श्रृंगार काल किसने कहा है रीत काल को, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या बोला है? श्रृंगार काल कह दिया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और बात करते हैं डॉक्टर रामशंकर शुक्ल की, तो इन्होंने कला काल कहा है। किसको दोस्तों? रीति काल को इन्होंने कला काल कहा है। और त्रिलोचन ने दोस्तों क्या कहा? इसको अंधकार काल नाम दिया है। तो ये चीजें याद रखेंगे। अगर देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसके क्या विद्वान के, ठीक, देखिए, इसलिए अगर प्रवर्तक के बारे में बात करते हैं, इसके प्रवर्तक कौन है, तो प्रवर्तक के संबंध में विद्वानों के विभिन्न मतभेद हैं। ठीक है, देखिए कौन किसे मानता है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले। देखिए प्रवर्तक, तो देखिए जो कुछ लोग क्या मानते हैं? कृपाराम को मानते हैं। इनका रचना काल क्या है? 1541 है। किसके कारण मानते हैं इनको? काल क्रम की दृष्टि से कृपाराम को दोस्तों प्रवर्तक माना जाता है रीति काल का। वही बात अगर डॉक्टर नगेंद्र की बात कर लें, तो ये किसको प्रवर्तक मानते हैं? केशोदासी को। ठीक, किसके आधार पर? तो रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से दोस्तों नगेंद्र किसको मानते हैं? केशोदास को। केशोदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। ठीक है, वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किसको मानते हैं? तो चिंतामणि को मानते हैं। इनका क्या है? रचना काल क्या है? 1643। ठीक है, अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से चिंतामणि को किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब अगर हम बात करते हैं इसके विभाजन काल की, ठीक है, देखिए ऐसे आपको हमेशा क्या मिलेगा? तीन भागों में इसको हम बांट के पढ़ते हैं दोस्तों। रीत काल का विभाजन तीन भागों में करते हैं। एक रीतिबद्ध हो जाता है, एक रीत सिद्ध हो जाता है, और तीसरा क्या होता है? रीत मुक्त काल। ठीक है, रीतिबद्ध काल, रीत सिद्ध काल और रीत मुक्त काल, तो तीन भागों में हम रीत काल को विभाजित करके पढ़ते हैं। मगर उसके पहले हम देखेंगे कि बहुत से विद्वानों ने किस प्रकार से इसका विभाजन किया है। तो बहुत ही अच्छे से, थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, समझना होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े पार्टों में लोगों ने इसको बांट रखा है। देखिए, तो हम देखते हैं कि विभिन्न आलोचकों द्वारा रीति काल के कवियों का वर्गीकरण। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल को कितने भागों में बांटा। तो आपको बता दें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति काल को दो भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? तो इन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केवल और केवल दो भागों में विभाजित किया है। पहला बताया है कि रीत ग्रंथकार, इसमें उन्होंने 57 कवियों को शामिल किया है, उल्लेख किया है। और दूसरा अन्य काल। तो रीत ये जो है ये ज्यादा मान्यता प्राप्त नहीं है दोस्तों। ठीक है, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। ठीक है, अब देखिए अगले देखते हैं कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी किस प्रकार से इसको बांटते हैं। तो आपको बता दें कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का विभाजन दोस्तों, इन्होंने रीतिकाल कवियों को तीन भागों में बांटा। क्या? जो इनके कवि थे, रीतिकाल संबंधित कवि थे, इनको तीन भागों में उन्होंने बांटा था। पहला रीतिबद्ध जो प्रचलित है दोस्तों, क्या? पहला रीतिबद्ध, दूसरा रीत सिद्ध और तीसरा रीत मुक्त। तो इन्होंने रीतिबद्ध में किसको रखा था? केशोदास, सेनापति, जसवंत सिंह
मतिराम, देव, भिखारी दास और पद्माकर को इन्होंने रीतबद्ध के अंतर रखा है और रीत सिद्ध में बिहारी जी को रखा है। और बिहारी एकमात्र रचना थी क्या? बिहारी सतसई। ठीक है। वहीं रीत मुक्त में किसको रखा है? तो शेख आलम, घनानंद, ठाकुर, रसखान, बोधा और द्विजदेव को इन्होंने किसके अंतर्गत रखा है? तो रीत मुक्त के अंतर्गत रखा है। किसके अनुसार है? तो ये भी याद रख लेंगे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार। ठीक है। कितने हैं? रीतिबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त। ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों बच्चन सिंह के अनुसार। क्या? बच्चन सिंह के अनुसार दोस्तों आपको बता दें कि बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह ने दोस्तों 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 भागों में बांटता है। किस किस भाग में ये बता दें? तो पहला भाग है रीतबद्ध, ठीक है, सॉरी क्या है? बद्ध रीत कवि। क्या? बद्ध रीत कवि। इसको 2 भागों में उन्होंने फिर से बांट दिया है ना? रीत चेतस और काव्य चेतस। ठीक। और दूसरा क्या है? तो मुक्त रीत। देखिए इन्होंने 2 भागों में बांटा है। अगर सिंपल सी भाषा में देखें तो 2 भागों में बांटा। पहला क्या है? बद्ध रीत सॉरी, और दूसरा है मुक्त रीत। ठीक। तो देखिए पहले हम देखते हैं बद्ध रीत के बारे में। तो बद्ध रीत को भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, यानी बद्ध रीत के 2 उपभेद समझे। अगर हम इस तरह समझाना चाहें आपको तो इन्होंने रीतकाल को, पहले देखिए रीतिकाल को 2 भागों में बांटा है। ठीक। कौन कौन सा हो गया? पहला है बद्ध रीत, है ना, और दूसरा क्या कर दिया है? मुक्त रीत। ठीक। मुक्त रीत। अब देखिए इन्होंने बद्ध रीत को भी 2 भागों में बांट दिया। किसमें? रीत चेतस और काव्य चेतस में। ठीक है। तो इस तरह से आप समझिएगा। देखिए इन्होंने बद्ध रीत को 2 भागों में बांटा। पहला है रीत चेतस, इसमें किसको रखा? चिंतामणि, जसवंत सिंह, भिखारी दास और प्रताप शाही और ग्वाल को रखा। ठीक। वहीं काव्य चेतस में किसको रखा है? भूषण को, मतिराम को, देव को और पद्माकर को। अब देखिए मुक्त रीत के बारे में देखते तो इसको भी उन्होंने 2 भागों में बांटा, यानी 2 भागों को इन्होंने फिर से 2 भागों में यानी 4 भागों में फिर से बांट दिया। तो मुक्त रीत को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सा है? पहला है क्लासिकल काव्य धारा, दूसरा है स्वच्छंद काव्य धारा। तो क्लासिकल में किसको रखा? बिहारी को। स्वच्छंद में किसको रखा है? आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव को दोस्तों। ठीक है। अब देखते हैं चौथे नंबर पे किसको? डॉक्टर नगेंद्र का विभाजन। किसका? डॉक्टर नगेंद्र का विभाजन। इन्होंने इसको 3 भागों में बांटा। क्या? रीतिकाल को 3 भागों में बांटा। कौन कौन से हैं? देखिए रीति कवि, ग्रीन से देख रहे हैं यहाँ पे, रीत कवि के नाम से बांट दिया। ठीक। दूसरा क्या बांटा है? रीति मुक्त और तीसरा रीत सिद्ध कवि ना। तो ये 3 भागों में बांटा। और देखिए इन्होंने जो है, अब देखिए रीत कवि को भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। क्या? रीत कवि को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहला सर्वांग निरूपक कवि। ठीक है। दूसरा क्या है? विशिष्टांग निरूपक कवि। तो देखिए सर्वांग निरूपक कवि में कौन कौन आते हैं तो आपको बता दें, चिंतामणि को रखा, कुलपत मिश्र को रखा, कुमार मणि को रखा, सोमनाथ को रखा, भिखारी दास को रखा, रसिक गोविंद को, देव को, अमीर दास को, ग्वाल को और प्रताप को। जो देखिए जो रीत कवि को इन्होंने 2 भागों में बांटा था, दूसरा था विशिष्टांग निरूपण कवि। अब इसको भी इन्होंने 4 भागों में बांट दिया। देखिए कितने भागों में बांट दिया। पहले इन्होंने 3 भागों में बांटा रीत कवि, है ना, और 3 भागों में बांटा। फिर जो रीत कवि था इसको 2 भागों में बांटा। किसमें? सर्वांग निरूपक, ठीक है, और विशिष्टांग निरूपक। तो सर्वांग निरूपक का कोई भेद नहीं बताया। और इसका जो विशिष्टांग निरूपक है इसको 4 उपभेदों में बांट दिया। थोड़ा सा पेचीदा है, समझ लीजिएगा। ठीक है। लिखना चाहते हैं लिख लेना। ठीक है। पहला है सर्वरस निरूपक कवि। इसमें किसको रखा? तोष को, सुखदेव मिश्र को, रसलीन को, पद्माकर को, राम सिंह को, उजियारे को, चंद्रशेखर वाजपेयी को, याकूब खां को और बेनी प्रवीण को। दूसरा क्या है? श्रृंगार रस निरूपक कवि में मतिराम, कृष्ण भट्ट देव ऋषि को रखा। ठीक है। अब तीसरा भेद देखते हैं इसी का, छंदो निरूपक कवि। इसमें भूषण को, मतिराम को, सुखदेव मिश्र को, माखन को, दशरथ को और राम सहाय को रखा। और चौथा भेद और इसका अंतिम भेद था कि अलंकार निरूपक कवि। इसमें भूषण को रखा, मतिराम को रखा, जसवंत को रखा, गोप को रखा, रसिक सुमत को रखा, रघुनाथ बंदीजन को रखा, दुलह को रखा, रसरूप को, पद्माकर को, सेवादास को, गिरधर दास को उन्होंने अलंकार निरूपक कवि के रूप में रखा। ये देखिए पहले के ही देखिए भेद थे। अब देखते दूसरा भेद क्या था इनका रीत मुक्त में। तो रीत मुक्त में कौन कौन है? शेख आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। वहीं रीत सिद्ध की बात करते हैं तो सेनापति को रखा, बिहारी, रसनिधि, वृंद और नरशंभु, नेवाज, कृष्ण कवि, हठी जी, विक्रमादित्य, राम सहाय, पजनेश और बेनी को रखा। ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। अब देखते दोस्तों कुछ इनके बारे में। ठीक है। किसके बारे में? रीतबद्ध कवि के बारे में। देखिए हमने क्या देखा है, हमने अभी तक क्या किया है,
इनके सबके जो बांटा गया, सबके हिसाब से बांटा गया है, हमने उसके बारे में अच्छे से देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं हम रीतबद्ध कवि। क्या रीतबद्ध कवि के बारे में देखेंगे। तो रीतबद्ध कवि, रीत सिद्ध कवि और रीत मुक्त कवि, तो तीन भागों हम जो मेन तरीके से बांटे थे उस तरीके से हम केवल तीन भागों में इनको बांट के पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रीतबद्ध कवि के बारे में। देखिए, जिन कवियों ने रीत निरूपक ग्रंथों की रचना की उन्हें लक्षण ग्रंथ काव्य या रीतबद्ध कवि के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये याद रखेंगे। अब देख लेते हैं जो कवि हैं उनके जन्म स्थान देख लेते हैं, उनके आश्रयदाता देख लेते हैं। ठीक, जन्म मृत्यु देखिए, पहले हैं चिंतामणि। देखिए कौन से हैं, तो आप याद रखेंगे रीतबद्ध काल के ना, रीतबद्ध कवि कौन कौन से हैं। चिंतामणि पहले हो गए। ठीक, इनका जन्म स्थान, जन्म क्या है, जन्म मृत्यु 1609 से 1685 है ना, तिकुआपुर में इनका जन्म हुआ था, जन्म स्थान है। और शाहजी भोसले और शाहजहां के क्या थे, दरबारी थे, आश्रयदाता थे। ठीक है, अब भूषण की बात करते हैं तो भूषण का जन्म कहां हुआ, 1613 ईस्वी में तिकुआपुर में, और 1715 में इनकी मृत्यु हो गई। और 76 साल दशक और शिवाजी के यहाँ रहते थे। किसके यहाँ, 76 साल और शिवाजी के यहाँ रहते थे। अगला है मतीराम, 1617 ईस्वी में इनकी जन्म हुआ तिकुआपुर में। और जहांगीर ज्ञानचंद्र भाव सिंह है ना, स्वरूप सिंह बुंदेला के यहाँ ये आश्रय के रूप में रहते थे। ठीक है, अगला है जसवंत सिंह दोस्तों, 1626 से 1688 तक रहे थे और मारवाड़ में इनका जन्म हुआ था। और ये स्वयं क्या थे, मारवाड़ी नरेश थे, ये खुद ही राजा थे। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अगला है सुखदेव मिश्र दोस्तों, ये हमारे रायबरेली के थे। क्या, हमारे रायबरेली जिला के थे। कहां कहां रहे हैं, तो भगवंत राय खाची है ना, राव मर्दन सिंह, देवी सिंह और फाजिल अली शाह के दरबारी थे। ठीक है, उनके यहाँ रहते थे। अगला है कुलपत मिश्र दोस्तों, इनका जन्म आगरा में हुआ, राम सिंह के दरबारी थे। ठीक है, वहीं बात करते हैं देव की, तो देव 1673 से लेकर के 1767 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, इटावा में इनका जन्म हुआ था। किसके किसके यहाँ दरबारी रूप में रहे हैं, तो आजम शाह, भवानी दत्त, कुशल सिंह के यहाँ। वहीं बात करते हैं भिखारी दास की, तो इनका जन्म प्रतापगढ़ में हुआ है। और हिंदुपति सिंह के यहाँ क्या थे, ये निवासी थे। क्या निवासी थे, हिंदुपति सिंह के यहाँ। ठीक है, चलिए अगला देखते दोस्तों, पद्माकर सिंह। पद्माकर सिंह का जन्म कब हुआ, 1753 से 1833 इनकी मृत्यु हुई, बांदा में जन्म हुआ था। ठीक है, अब किसके यहाँ रहे, तो रघुराव, किसके यहाँ, रघुराव अप्पा के यहाँ, परीक्षित के यहाँ और दौलत राव सिंधिया आदि के आश्रय में ये रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप समझिएगा। अब देखिए कुछ चीजें हम इनकी देख लेते हैं जो इनसे संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है दोस्तों, चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना, वो हमने पहले आपको बता दिया। अब देखिए चिंतामणि के सहोदर क्या थे, सहोदर मतलब सगे भाई। ठीक, सह उदर मतलब कि जिस उदर से, मतलब उदर मतलब क्या होता है, पेट है ना, मतलब कि सेम गर्भ से पैदा होने वाले, यानी इनके सगे भाई कौन थे, मतीराम थे, भूषण थे और जटाशंकर त्रिपाठी थे, इनके चिंतामणि के सहोदर थे। ठीक है, अब देखिए भूषण वीर रसे कवि थे और चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। आपको पता होना चाहिए कि जो भूषण की उपाधि किसने दी है, तो सोलंकी राजा रुद्र ने। ठीक, कहाँ के थे राजा, ये चित्रकूट के थे। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे। अब देखिए गणपत चंद्रगुप्त ने भूषण का जो मूल नाम था उसे क्या बताया, पतिराम या फिर मनीराम बताया, तथा शिव प्रसाद मिश्र ने इनका नाम घनश्याम बताया। तो याद रखेंगे, भूषण का नाम घनश्याम किसने बताया, तो विश्व प्रसाद मिश्र ने, और मनीराम या फिर पतिराम किसने बताया, तो गणपत चंद्रगुप्त ने। ठीक है, अब देखिए मतीराम के ग्रंथ देख लेते हैं कौन कौन से, तो फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, ये इंपॉर्टेंट है, सतसई, अलंकार, पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार या फिर साहित्य सार, ये क्या है, मतीराम के ग्रंथ हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं जो रीतबद्ध कवि हैं दोस्तों, उनके कुछ कवि का नाम क्योंकि पूछ लेते हैं कि कौन सा रीतबद्ध का कवि है, और उनके कुछ ग्रंथ के बारे में हम देख लेते हैं एक सारणी के रूप में। चलिए देखते, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, देखिए मतीराम के बारे में देखते हैं इनकी कौन कौन सी रचनाएं हो जाएंगी, तो फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार, पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार और साहित्य सार। ठीक, वहीं जसवंत सिंह की बात करते हैं तो भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय है ना, अप्रोच सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार। वहीं सुखदेव मिश्र की बात करते हैं तो वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, रसावरण और श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश और दशरथ राय। ठीक है, तो ये किसकी हैं, सुखदेव मिश्र जी की रचनाएं हैं। कुलपत मिश्र की देखते हैं तो रस रहस्य, द्रोण पर्व है ना, युक्ति तरंगिणी, नखशिख और संग्राम सार दोस्तों। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। देव, जिनको देवदत्त के नाम से आता, तो इनकी कौन सी रचनाएं थी, तो भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग
रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, देव शतक, सुजान विनोद। वहीं रसलीन की बात करते हैं तो अंग दर्पण और रस प्रबोध किसके हैं, तो रसलीन की रचनाएं हैं। भिखारी दास की बात करते हैं दोस्तों तो नाम कोश, रस सारांश, छंदा वर्णन, पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज सतिका और अमर कोश। देखिए थोड़ा सा बोर जैसा लग रहा होगा, मगर अब क्या करें, ये आपको रचनाएं तो पढ़नी ही पड़ेंगे अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए पद्माकर की बात करते हैं तो हिम्मत बहादुर बिरदावली और पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरदावली और कली 25, राम रसायन, अली जाह प्रकाश। और भूषण की बात करते तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। वहीं अगर हम चिंतामणि की बात कर लेते हैं तो रस विलास, छंद विलास पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्प तरु और कृष्णचरित, काव्य विवेक और काव्य प्रकाश, कवित्व विचार और रामायण किसकी हैं, तो चिंतामणि की हैं। अब थोड़ी सी इनके बारे में बातें देख लेते हैं और इसी के साथ बात देखते ही हम क्या कर देंगे, इस वीडियो का अंत कर देंगे। हम एक चीज आज पढ़ लिए होंगे। ठीक है, देखिए रसलीन का मूल नाम क्या है, गुलाब नबी था, किंतु ये क्या करते हैं, मीर तुफैल, क्या मीर तुफैल अहमद के शिष्य थे। ठीक है, रसलीन का मूल नाम क्या था, गुलाब नबी था और ये मीर तुफैल अहमद के क्या थे, शिष्य थे। आपको बता दें कि जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। क्वेश्चन आ सकता है कि पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि किसने दी, तो जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने ना, नरेश प्रताप सिंह ने इनको दी थी। ठीक है, अब देखिए भिखारी दास ने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया था। सबसे पहले हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि विचार किसने किया, तो भिखारी दास ने। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अगला है माखन ने हिंदी में सर्वप्रथम कुंभक, हरिमालिका, मदन मोहन, सुरस, तरल गति, सदा गति, सुबल, प्रवाह और गंधार नामक मात्रिक छंदों का निरूपण किया है। किसने किया है, तो माखन ने किया है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। और आपको बता दें कि अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ाते हैं या फिर आपको बता दें कि देखिए यूपी स्पेशल पढ़ाते हैं, यूपी स्पेशल में हम दोस्तों हर एक जिला के बारे में भी देख रहे हैं अपने दूसरे चैनल पर, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर के देख सकते हैं हमारे दूसरे चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल पे। वहां पे हम प्रतिदिन क्या करते हैं, एक जिला के बारे में हम टोटल 75 जिलों के बारे में देखने वाले हैं। तो हर जिले के बारे में हम रोज एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।